हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं हूँ आपकी अंशु आंटी और मैं आपको सुनाने वाली हूँ कहानियाँ और हमेशा सुनाती रहूँगी अगर आप चाहेंगे तो। आज पहली बार है, अगर आपको अच्छी लगे तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और फिर मैं आपको और नई नई कहानियाँ सुनाऊंगी। और ये भी बता देना कि आपको कैसी कहानियाँ सुननी है। ठीक है, आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ एक छोटे से बच्चे ननकू की कहानी। ननकू एक बहुत दूर छोटे से गांव में अपनी मम्मा के साथ रहता था। अब ननकू की एक बार बहुत सारी छुट्टियां हुई। उन छुट्टियों में बहुत ही बैठा बैठा बोर हो गया। अब बोलने लगा, मम्मा मम्मा मुझे तो मेरी नानी के घर जाना है। ननकू की नानी गांव से थोड़ी दूर पर रहती थी, पर वहां पे गांव के बाद बहुत बड़ा सा घना सा एक जंगल आता था। उस जंगल में थे बहुत सारे जंगली जानवर। तो उसकी मम्मी उसको नहीं भेजती थी कि नहीं नहीं तू कैसे जाएगा, वहाँ तो बहुत सारे जंगली जानवर होंगे। ननकू थोड़ा सा ब्रेव बच्चा था, बोलता मम्मी मैं चला जाऊंगा, प्लीज़ आप मुझे भेज तो दो। बहुत कहा, तब जाके मम्मी मानी कि ठीक है अब तू नहीं मानता तो जा, पर ध्यान रखना। बोले हाँ हाँ मम्मी मैं बिल्कुल ध्यान रखूंगा और ध्यान से जाऊंगा, और आप मुझे प्लीज़ जाने दो ना, प्लीज़ जाने दो। ठीक है भाई जाओ। अब ननकू को एक बार परमिशन मिल गई तो ननकू को बड़ा मज़ा आया। बोला हाँ हाँ ठीक है मम्मी मैं जा रहा हूँ। तो मम्मी ने कहा भाई पर बहुत खतरनाक जानवर हैं जंगल में, बिल्कुल सावधानी से जाना। बोले हाँ हाँ मम्मी मैं सावधानी से जाऊँगा। और ननकू दूसरे दिन सुबह जल्दी उठ के उसने अपनी सब तैयारी करी, खाने पीने का सामान रखा और चल दिया। चलता गया थोड़ी दूर पे पहुंचा तो वहां पहुंचते देखता क्या है कि एक लोमड़ी खड़ी है रास्ते में। लोमड़ी देख के तो एक बार उसको डर लगा। बोला लोमड़ी मौसी नमस्ते नमस्ते। तो लोमड़ी बोली नमस्ते नमस्ते, कहाँ चल दिए छोटे बच्चे। तो वो बोला लोमड़ी मौसी थोड़ी दूर पे मेरी नानी का घर है, नानी के घर जा रहा हूँ। तो बोले अरे कैसे जा रहे हो, मैं तो तुम्हें खा जाऊंगी, फिर तुम कैसे जाओगे। अरे लोमड़ी मौसी आप बहुत अच्छी हो, आप नहीं खाओगी, सुनो वैसे भी मैं इतना पतला दुबला छोटा सा बच्चा, क्या आपको खा के मिलेगा मुझे। मैं नानी के घर चला जाऊं, वहां पे मैं दूध मलाई खाऊंगा, फिर मैं मोटा होके आऊंगा, तब आप मुझे खा लेना। नानी के घर जाऊंगा, दूध मलाई खाऊंगा, मोटा होके आऊंगा, फिर आप मुझे खा लेना। तो लोमड़ी को भी लगा ठीक है, अभी इस पतले से दुबले से बच्चे को खा के क्या मजा आएगा, नानी के जाने देते हैं, उसके बाद जब ये मोटा होगा ना फिर से छप से पकड़ के खा जाऊंगी। देखो बच्चे आना इधर से ही, लोमड़ी बोली। हाँ हाँ लोमड़ी मौसी मैं इधर से ही आऊंगा और पक्का आऊंगा। अच्छा ठीक है जा। और लोमड़ी ने उसको छोड़ दिया। अब चला आगे चला बड़ा खुश हुआ कि चलो लोमड़ी से तो बचा। आगे चल के पहुंचा तो देखता है कि एक बड़ा सा ब्लैक कलर का भालू खड़ा है और भालू उसको ही देख रहा है ऐसे करके, और बोला ओ बच्चे कहाँ चले, मैं तुमको खाऊंगा। तो ननकू बोला अरे भालू दादा आप मुझे खा लेना, पर पहले मैं नानी के घर जा रहा हूँ, वहां से मैं मोटा होके आऊंगा और दूध मलाई खाऊंगा, फिर आप मुझे खा लेना। अच्छा नानी के घर जाऊंगा, दूध मलाई खाऊंगा, मोटा होके आऊंगा, फिर आप मुझको खा लेना। तो भालू बोला अच्छा ठीक है, तू भी क्या याद रखेगा, ओ पर आना इधर से ही, धोखा मत देना। हाँ बोले नहीं भालू का दादा मैं बिल्कुल धोखा नहीं दूंगा, और मैं जाऊं। हाँ जा। फटाफट दौड़ा भागा वहां से कि बच गया, अभी तो एक बार चल दिया। अब आगे चलता गया कि एक जोर से दहाड़ने की आवाज आई। अब तो वो सारा का सारा ही कांप गया और बोला हो आप कौन हो। मैं जंगल का राजा शेर। अरे शेर महाराज की जय हो, शेर महाराज की जय हो। तो ननकू ऐसे डर गया। शेर बोला ओ बच्चे कहाँ जा रहे हो तुम। बोले मैं अपनी नानी के घर जा रहा हूँ महाराज, नानी के घर जा रहे हो, पर मुझे तो भूख लगी है, तुमको मैं खा जाऊंगा। तो शिवनन को बोला अरे महाराज इतने बड़े आप, इतना छोटा सा बच्चा मैं नानी के घर जाऊंगा तो दूध मलाई खाऊंगा और वहां से मोटा होके आऊंगा, तब आप मुझे खा लेना।
तो शेर बोला, अच्छा ठीक है, मोटा होके आएगा। हाँ शेर महाराज, मैं नानी के घर जाऊंगा, दूध मलाई खाऊंगा, मोटा होके आऊंगा, फिर आप मुझको खा लेना। अच्छा अच्छा ठीक है, चल जा भाग यहाँ से। अब तो ननकू जान बचा के भागा बुरी तरह से, और भागते 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 सीधा नानी के घर जाके रुका। नानी के घर जाके और फटाफट जाके अंदर घुस गया। और नानी मैं आ गया। नानी बड़ी खुश हुई और बहुत ही ज़्यादा उसको प्यार किया और उसको खूब सारा खाने पीने को दिया। और फिर तो ननकू के दिन बड़े मज़े से गुजरने लगे, खूब खाता पीता, खेलता और खूब मज़े मारता, नानी से कहानियाँ भी सुनता। अब तो बहुत दिन हो गए उसको रहते रहते, अब ननकू मोटा भी हो गया, बड़ा भी लगने लग गया। अब तो नानी से ननकू बोला, नानी नानी अब बहुत दिन हो गए, अब तो मुझे मम्मी की याद आ रही है, अब मैं अपने घर जाऊंगा। तो नानी बोली, हाँ ठीक है, चले जाओ घर। नानी मैंने आपको बताया नहीं, मैं बड़ी मुश्किल से बच के आया था, रास्ते में लोमड़ी मिली थी, भालू मिला था और शेर मिला था। अब वो तीनों के तीनों मुझे जैसे ही देखेंगे खा जाएंगे, उससे मैं तुम्हें चकमा दे के आ गया, अब क्या करूं। तो नानी बोली, ओ इतनी सी बात, देखो मैं बताती हूँ। नानी क्या करोगी। नानी ने एक बड़ी सी ढोलक बनवाई और उस ढोलक के अंदर ननकू को डाल दिया और ननकू के साथ खूब सारा खाने पीने का सामान भी डाल दिया और उसको धक्का दिया। और नानी ने बोला कि देखो ननकू, तुम इस ढोलक में ही रहना, कोई भी आएगा तो तुम्हें नहीं खा पाएगा। तो बोले, अरे हाँ नानी, ये तो बड़ी अच्छी बात है। और ननकू उसको ऐसे पैर से कर करके चलाने लगा उस ढोलक को और गाना गाने लगा, चल मेरी ढोलक ढुमाक ढुम, हो कहाँ के तुम और कहाँ के हम, हाँ चल मेरी ढोलक। और ढोलक चलने लगी और चलते 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 जब पहुंची तो देखा एक शेर खड़ा था। शेर ने देखा ढोलक चलती आ रही है तो शेर ने कहा, ओ ढोलक ढोलक, तूने एक छोटे बच्चे को देखा, वो अपनी नानी के घर गया था। तो ढोलक में से आवाज आई, मैंने नहीं देखा छोटे बच्चे को, मैं तो एक गाती बजाती ढोलक हूँ और मैं तो जा रही हूँ, चल मेरी ढोलक ढमाक ढूम, हो कहाँ के तुम और कहाँ के हम। कहते कहते ढोलक तो आगे चल दी, आगे चलती गई और वहां पे मिला भालू। भालू ने पूछा, अरे ढोलक ढोलक, अरे कहाँ जा रही हो भाई तुम, एक छोटे बच्चे को देखा, कह के गया था कि नानी के घर जा रहा हूँ, आया ही नहीं अभी तक। बोले, नहीं मैंने कोई छोटे बच्चे को नहीं देखा, मुझे क्या पता कौन सा छोटा बच्चा, मैं तो एक गाती बजाती ढोलक हूँ और मैं तो चली, चल मेरी ढोलक ढमाक ढुम, ओ कहाँ के तुम और कहाँ के हम। और ननकू खुशी खुशी उसके अंदर बैठा हुआ और चलाता गया, हा हा, शेर से बच गया, भालू से बच गया, अब तो सिर्फ लोमड़ी मौसी मिलेगी। और चलता गया, चल मेरी ढोलक ढमाक ढुम। चलते 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 लोमड़ी मौसी भी आ गई। तो लोमड़ी मौसी बोली, ओ ढोलक ढोलक, अरे कहाँ जा रही है ढमक ढमक करती हुई, रुक तो सही, तूने एक छोटे बच्चे को देखा, गया था नानी के घर और आया नहीं। अरे भाई, मैंने तो कोई छोटे बच्चे को नहीं देखा, मैं तो एक ढोलक हूँ, धमाक धमाक करती हुई, और मैं तो चली, चल मेरी ढोलक ढमाक ढुम, ओ कहाँ के तुम और कहाँ के हम, ओ चल मेरी ढोलक। और ऐसे करता हुआ ननकू डम 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 करता हुआ आगे चल दिया और आगे चलते 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 उसका घर आ गया। घर पे वही ढोलक से घुसता गया, ढोलक डम 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 डम, ढोलक अंदर चलने लगी। तो उसकी मम्मी आई, बोली, ओ अरे अरे ढोलक, कहाँ जा रही हो तुम, ये हमारा घर है, कहाँ घुसे जा रही हो। तो ढोलक में से आवाज आई, चल मेरी ढोलक ढमाक ढुम, ओ चल। तो मम्मी को समझ में आया कि अरे तो जानी पहचानी आवाज है, कौन है ढोलक में। मम्मी ने बोला, कौन है। तो ननकू खटाक से बाहर आ गया, मम्मी मैं हूँ और ये मेरी तरकीब थी, मैं सारे जानवरों से बच के आ गया हूँ। तो उसकी मम्मी ने बोली, अरे वेरी गुड, वेरी ब्रेव बॉय। और मम्मी ने खूब सारा प्यार किया। फिर ननकू ने बहुत सारी चीजें जो नानी ने भेजी थी वो ढोलक में से निकाली और मम्मा को दी। मम्मा बहुत खुश हो गई और ननकू के साथ खुशी खुशी रहने लग गई। कैसी लगी बच्चों कहानी? अगर आपको अच्छी लगती है तो आप मुझे ज़रूर बताएं, मैं आपके लिए और भी नई नई कहानियाँ लेके आऊँगी। ओके बाय।